हाँ सर। एक 24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपकी हमारी सुविधा सुरक्षा को देखते हुए इस कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। जी सर। सर, विभाग दावा की है आज की 5,000 के करीब में संविदा कर्मी विभाग में वापस लौटने की तैयारी में है। संगठन का इसका क्या कहना है इसके? सर ऐसा है कि विभाग का शुरू से रणनीति रहा है कि हम लोग के संगठन को तोड़ने का प्रयास करते रहे। तो आज से नहीं, वो दिनांक 30 तारीख से ही अपील पे अपील किए जा रहे हैं। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आप लोग अपील करके आ जाइए, लेकिन हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है ये चीज कोई नहीं देख रहे हैं। एक बार अगर अपील में हम लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को ज्यादा लॉस है। और लॉस क्या है कि कल के डेट में फिर एसीएस महोदय के पास अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग की अपनी आपसी मजबूरी है, जिस वजह से कुछ लोग गए जरूर है, लेकिन आज भी हम पूरे मजबूती के साथ अपने धरना स्थल पे बने हुए हैं। देखिए, सवाल यही है कि आपने कहा कि कुछ लोग गए हैं और विभाग कह रही है कि तकरीबन 5,000 लोगों का प्रतिवेदन आ चुका है। जैसे उसमें है ना सर, आप देखिएगा रिकॉर्डेड है। कोई अगर एक आदमी का अपील जैसे वो डाला, वो अगर नहीं हुआ तो 4 बार बिल डाला, 5 बार डाला, 6 बार डाला। आप जो लिस्ट जारी हो रहा है उसमें भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं 1, 2, 3 मतलब एक ही लड़का का 3 बार वो स्वीकृत होके आ रहा है। तो ये सब चीज उसमें परेशानियां हैं। और देखिए, जब सब किसी को पेट पे जब चोट पड़ता है ना, तो कोई ना कोई अपनी मजबूरी के कारण या किसी भी परिस्थिति में चला जाता है। लेकिन हम लोग आज भी काफी संख्या में हम लोग मजबूती से धरना स्थल पे बने हुए हैं। हमारा संगठन जब तक हम लोग का मांग हमारी सरकार नहीं सुन लेती है, मान लेती है, तब तक हम लोग धरना स्थल पे बने हुए हैं। देखिए, सवाल ये भी रहेगा कि आपके से कि कई बार आप लोग सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, कई तरह की गंभीर चीजें का सामना किया, उसके बाद भी अब तक कुछ सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई है। सर, वार्ता के लिए हम लोग गए थे, माननीय एसीएस सर के यहाँ गए थे। ठीक है, सब जगह से आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक जो है फाइनल कॉल जो आता है कि करेंगे क्या, इस चीज के लिए माननीय मंत्री जी का इंतजार हो रहा है कि आज वो संभवतः आज आ जाएंगे। आज कोई कार्यक्रम में है तो हम लोग उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी सत्ता में चूंकि वही हैं, तो उन्हीं से हम लोग गुहार लगाने के लिए बीजेपी कार्यालय भी गए थे। और उनसे भी माननीय विजय सिन्हा सर डिप्टी सीएम है, वो भी बताए थे कि 16 तारीख तक 16 को आप लोग आके मिल लीजिएगा। तो कल चूंकि विश्वकर्मा पूजा था, नहीं मुलाकात हो पाई है, तो हम लोग मिलने का प्रयास आज भी कर रहे हैं। अगर सही वार्ता अगर हो जाती है तो फिर हम लोग अपना धरना से वापस अपने नौकरी पे चले जाएंगे। लेकिन सर, एक और जो है सवाल आपसे रहेगा कि विभाग ने पहले कहा कि बर्खास्त लोगों के बारे में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, फिर कहा गया कि सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, दोबारा जो है कहा गया कि हम जो है आपको स्वीकृति दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि विभाग की क्या मंशा है? सर, विभाग की मंशा साफ है एकदम कि जो अपील में आएंगे उनको मतलब जो है कुछ लोग को रख के कुछ लोग को छोड़ देंगे, ऐसे ही यही मंशा है। और वो मंशा पे कामयाबी सर नहीं मिलेगा, जरूरत पड़ा तो हम लोग हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे। देखिए, सवाल ये भी रहेगा, एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनसे भी आप अपील करते हैं कि आप जो सफर में आगे निकले हैं उसको छोड़ने से पहले एक बात जरूर सोच ले कि सफर को शुरू क्यों किया था? जी बिल्कुल, वो 16 तारीख को अपना समर्थन पत्र दिए हैं और समर्थन पत्र के साथ ही हम लोग एक साथ सामूहिक रूप से धरना पे बैठे थे। तो आज भी हम लोग उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अकेले मत जाइए, जो भी अगर जाना होगा हम लोग संगठन के साथ जाएंगे। ऐसा थोड़े है कि हम लोग का दंडात्मक कार्रवाई होता ही है, बर्खास्तगी होती ही है। ऐसा नहीं है कि आप धरना करने के लिए विभाग आपको इस तरह से छोड़ देगी ताकि सब कुछ फिर धरना में आ जाएगा। लेकिन हम लोग का मानना यही है और उनसे अपील भी और अनुरोध भी बार बार कर रहे हैं, हम अपने ग्रुप के माध्यम से भी कर रहे हैं कि आप लोग सब धरना पे बने रहिए। सरकार तक बात हमारी पहुंची हुई है और हमारे विभाग के पास भी ये बात पूरा जोर शोर से पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग को लगता है कि हम लोग अपने सफलता के करीब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।